guys, welcome back to our channel blog. Good morning everyone. So guys, watch this video till the end. Don't forget to like, share, comment and subscribe my channel blog. Okay, let's see guys, let's start today's vlog. Okay, जल्द से जल्द आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं टोनका सिटी में। बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छा रेट है। 25 गज से स्टार्ट है, 50 गज का है, 100 गज का है, 150 गज का है। उससे अब आप जितना लेना चाहते हैं उतना आपको मिल जाएगा। हेलो कर दीजिएगा इसको। Hi everyone, you are most welcome. As ma'am told you each and everything regarding our project, so please join us as fast you can. अभी मैं जा रही हूँ सबके साथ में और उसके बाद आपको कहना के बताऊँगी क्या होने वाला है। देख सकते हैं ये सेक्टर 7 की मार्केट है, बहुत बढ़िया। वात्सल्य सेवा सदन। दे रहा है यहाँ पे हमें जाना है। मुझे इस वाले बिल्डिंग में जाना है। यहाँ पे मैं आ रही थी, अभी खैर मैं वहाँ मैं पहुँच ही चुकी हूँ सेक्टर 7 में। और अभी अंदर चलते हैं, आगे दिखाती हूँ आपको कहाँ पे मैं जा रही हूँ। ये देखो यहाँ माता की वो भी लगा रखे इन्होंने। शर्मा जी भी साथ में है। अभी स्वामी जी ओशो के बारे में बताएंगे और उन्होंने बुक्स भी बहुत बढ़िया बढ़िया बुक्स छापी हुई है। लोगों को अच्छा ज्ञान देते हैं और काफ़ी कुछ सिखाते हैं, उन्हें बताते हैं, गाइड करते रहते हैं। तो वो हम सुनेंगे आज और बुक्स भी देख रहे हैं। स्वामी जी को हेलो कर दो। हेलो कर दीजिए गाइस को। इन्होंने कुछ बुक्स लिखी है। ध्यान का जगत अध्याय 1, इसमें इन्होंने लिखा है जब कुछ नहीं था तब वो था, जब कुछ नहीं होगा तब भी वो होगा। ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे अल्लाह, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। माँ का दिल बनकर कभी सीने से लग जाता है,
तू और कभी नन्ही सी बेटी बनकर याद आता है तू। जितना याद आता है तू उतना तड़पाता है तू। तुझ पे दिल कुर्बान ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे अल्लाह, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। संसार की सारी यात्रा में मैं की है, मैं मतलब अहंकार की। इन्होंने कहा है संसार की जो सारी यात्रा है वो मैं की है, जो इंसान के अंदर अहंकार होता है जिसको त्यागना चाहिए। लिखा गया है ये ईर्ष्या की यात्रा है, अच्छा दुश्मनी की यात्रा है, द्वेष की यात्रा है। मतलब जो सांसारिक अब जीवन जी रहे हैं उसके अंदर ईर्ष्या, द्वेष भाव, ये सारी चीज़ों का गंतव्य होता है, आगमन होता है। हम लोग बोलते हैं किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, किसी तो इस चीज़ के इसको सार करके इन्होंने कविता के द्वारा उकेरा है और आगे लोगों में संसार में ये बताना चाहते हैं इसके बारे में। और इसके आगे आपको स्वामी जी बताएंगे। स्वामी जी को सुनते हैं। की सारी यात्रा क्रोध की यात्रा है, साथ साथ मृग मरीचिका जैसी माया की यात्रा है, और लोभ लालच मोह अच्छी पकड़ वाली यात्रा है, प्रतिस्पर्धा की यात्रा है। होड़ लगी है यहाँ सब में आगे और आगे निकलने की, पर पहुँचेंगे कहाँ पता नहीं। अतीत का सारा इतिहास तो शायद यही कहता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर कहीं पहुँचा था, निकला था पूरी दुनिया को, पूरी धरती को, सब राष्ट्रों को, सब सारी सभ्यता को, सारी संस्कृति को, पूरी मनुष्य जाति को फतेह करने, पर अंत में खाली हाथ गया। जाते जाते मनुष्य को एक पैगाम भी दे गया अपने कफन से अपने हाथ बाहर निकाल कर कि अंत समय में खाली के खाली ही जाना पड़ता। अहंकार और प्रतिस्पर्धा की यात्रा पर था। शायद उसको पता नहीं था कि मौत भी क्या अजीब विषय है, एक पल मरने के लिए पूरी जिंदगी जीना पड़ता है। लेकिन सिकंदर जिंदगी जी नहीं रहा था, बल्कि जिंदगियों पर, प्रकृति पर, जीवन पर, धरती पर कब्जा कर उसका मालिक बनना चाहता था। किंतु विश्व विजेता तो नहीं बन पाया, मगर अंत में पूरे विश्व को, संसार को, पूरी मनुष्य जाति को एक पैगाम दे दिया कि अंत में खाली हाथ ही जाना पड़ता है। उसको ये मालूम नहीं था कि फूल बनने की खुशी में मुस्कुराती थी कली, क्या खबर थी तगे युगर मौत का पैगाम। समझ नहीं आया अभी तक कि सिकंदर को अलेक्जेंडर द ग्रेट क्यों कहा जाता है। ग्रेट तो हम उसे कहते हैं जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली हो, जो स्वयं का मालिक हो गया हो, शरीर और मन की गुलामी से दूर चेतना के शिखर पर पहुंच गया हो, चैतन्य की अवस्था में आ गया हो, जिसके भीतर ध्यान का दिया जल उठा हो, उस दिए की रोशनी में सब साफ साफ नजर आता हो, भीतर का सब अंधेरा दूर हो गया हो, भीतर रोशनी ही रोशनी हो, उसको तो हम ग्रेट कह सकते हैं। शायद इससे भी कुछ ज़्यादा दी ग्रेट। सिकंदर की तरह इससे पहले कि खाली हाथ इस संसार से जाओ, भीतर के दिए की बात कर लेते हैं जो ध्यान के माध्यम से जलता है। ध्यान मतलब क्या, ध्यान मतलब क्यों, ध्यान मतलब किस लिए। अभी आगे से कहानी है अच्छी सी। तो ये हो गया मेरा, ठीक है। तो इसका दूसरा अध्याय आ रहा है, अभी प्रिंटिंग में है। तीसरा आएगा काव्यात्मक रचना, ठीक है, जो मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ। गए हो तो, जब दुनिया में आ ही गए हो तो अब जाने का वक्त भी जल्दी आएगा। रुकता नहीं यहाँ कुछ भी प्यारे, जाना पड़ेगा सब छोड़ ताम झाम सारे। फिर तुम्हारे ताम झामों में है ही क्या, कुछ इधर की कुछ उधर की मध्य मरीचिकाएं। मोह माया में उलझा है तू, शाश्वत जीवन का अभी कुछ पता नहीं तुझे। गुरु चरण में आजा बंदे, छोड़कर अपने सारे काले धंधे। मुक्ति ही मुक्ति को पा जाएगा, फिर सिर्फ गुरु ही तेरा बेड़ा पार लगाएगा। गुरु महिमा को तुम भी जानो, गुरु बिना गति नहीं किसी की भी। प्यारे काम करो जग में पहला एक ही, गुरु ढूंढो गुरु ढूंढो गुरु ढूंढो, बाकी सब काम बाद में। तो नजरें चुराता है चोर, लूट सके तो लूट ले, फिर जल्दी हो जाएगी भोर। ये धन तो धन्य है, लूटने से फिर बढ़ जाता है। रात रात में ही लूटा जाता और भोर पड़ते ही गुम हो जाता है। धीरे धीरे रातों रात हो जाओ तुम माला माल, यूं ही बीत गया अगर ये जीवन, मौत के समय फिर रहोगे कंगाल।
धीरे धीरे अंदर जाते जाते पड़ती है रास्ते में वो काली अंधियारी रातें। कांटों भरा मन का पार है प्यारे, होश न तुझको फिर भी आए। सुख चाहे तो चाह छोड़ दे, सुख चाहे तो चाह छोड़ दे, दुख का फिर नहीं रहेगा नामो निशान। आनंद ही आनंद छा जाएगा, फिर भीतर अमृत में भीगेंगे तेरे तन मन और प्राण। गुरु कृपा की कृपा होगी तुझ पर जब जमीन पर नहीं टिकेंगे तेरे पाँव। आसमां में उड़ता फिरेगा, कहने को फिर कुछ नहीं बचेगा। होने में ही हो जाएगा, होने में ही रह जाएगा, खो जाएगा धीरे धीरे, मिट जाएगा धीरे धीरे। आवागमन से होगा छुटकारा, होगा तेरा फिर निवास परम धाम। बहुत बढ़िया, लोगों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया किताबें छप रही हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, ज्ञान की बातें। एक आध उन्होंने आपको सुनाई भी है और आगे बुक्स वगैरह निकलती हैं तो वो मैं प्रोवाइड कराऊंगी आप सब लोगों को। ये संदेश है, प्यास और प्रयास सफलता की मूल कुंजी है। प्रयास के साथ साथ प्रयास, प्यास तो है सबको कुछ पाने की, पर उस हिसाब से हम लोग प्रयास नहीं करते, इसलिए सफल नहीं हो पाते। प्रयास के साथ अगर प्रयास भी हो जाए तो जीवन 100% 100% से ज़्यादा गारंटी देता हूँ सफल ही सफल रहेगा। सीरियल का नाम है ओशो ओशो बोल, ओशो ओशो बोल। अच्छा, उसके ऊपर स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है अभी। जैसे ही हम इसको मार्केट में लाएंगे, पहले किताब रूप में आएगा, फिर हो सकता है यूट्यूब के ऊपर भी आपको डिफरेंट एपिसोड्स के अंदर ये पूरा का पूरा सीरियल देखने को मिल सकता है। इस साल में हम लोग प्रयासरत हैं इस काम के लिए। इनका बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। काफ़ी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलने वाली है, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलने वाली है और अपने लाइफ को बहुत अच्छा बनाने के लिए आगे बहुत कुछ है ज़िंदगी में, लाइफ में आपके लिए, लेकिन उसको मार्गदर्शन करना और उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें हमारे पास जो हम आपको देंगे। स्टार्टिंग में जो इन्होंने बुक्स लिखी थी उसके बारे में बता रहे हैं, चलिए देखते हैं। इसका नाम है तत्वमसी उपनिषद भाग 1 भूमिका। ये इसका बैक टाइटल है। इसमें से एक दो कविता मैं आपको सुनाना हूँ। ऑनलाइन अवेलेबल है किताब, प्रिंटिंग में अवेलेबल है, किंडल पर, गूगल पर, सब जगह है। ठीक है। इसमें देखिए मैं आपको सुनाता हूँ। एक दिन गलती से चंद्रमा धरती पे कुछ दिनों का मेहमान बन के आता है। उतरते ही धरती पे हर इंसान को बहुत परेशान पाता है। फिर कुछ दिन रहने के बाद भूल जाता है खुद को, वापस आसमां पे बहुत परेशान होके जाता है। पहुंचता है जब आसमां पे, वो भी इर्द गिर्द आ जाते हैं, वो भी चंद्रमा को बहुत परेशान करते हैं। पूछते हैं चंद्रमा से, आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो? कहता है चंद्रमा, बनकर तो धरती पे कुछ दिनों का मेहमान गया था, पर चमक दमक में धरती की ये सब भूल गया था। रहता था जब आसमां पर ही एक आनंद सा छाया रहता था, और भूल के सारे अस्तित्व को अपने में समाया रहता था। गया हूँ जब से धरती पर मैं, मंजिल तो मंजिल, रास्ता भी खो गया। जिस ठहराव पर जीवन ठहरा था वह ठहराव भी अंधकार में हो गया। पूछी थी तुम सबने मेरी परेशानी, हम तो भटक गए अंधकार में, जाने की धरती पर न की होती नादानी। बहुत बढ़िया। एडवोकेट हैं, ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा काम है इनका। मेरे साथ अभी हैं अवधेश कुमार जी और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, अभी बताएंगे आपको अपने बारे में। हेलो गाइस, मैं एडवोकेट अवधेश शर्मा और मैं आज आपके लिए एक चीज़ बताना चाहता हूँ कोर्ट के बारे में। कि कोर्ट में जो है मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि कोर्ट में लोग मुकदमे बहुत ज़्यादा खिंच जाते हैं, यानी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि टाइम क्यों ज़्यादा लगता है। मैंने ये पाया है कि अगर एडवोकेट चाहे तो किसी भी केस के लिए जल्दी फाइनलाइज करवा सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जो एडवोकेट हैं या वकील हैं वो कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है उसको पूरा ही नहीं करते हैं। अच्छा। कागज़ पूरे नहीं देते जज के लिए, और जज
फिर उसके लिए क्या कहता है कि आपको नेक्स्ट डेट दे देता है। मैंने पाया है कि जब आप अगर टाइम टू टाइम कागज पूरे करते रहें और कोर्ट की प्रोसीडिंग पूरी करते रहें तो आपका जो मुकदमा है आज की डेट में 1 से 1.5 साल में फाइनल हो सकता है, जो कि 5-6 साल में होता है, उसका कोई मतलब नहीं है। अभी ये नया ऑफिस है? हाँ, ये इसको अभी तैयार कर रहे हैं हम। ठीक है। तो इसमें क्या है कि वीडियो वगैरह शूटिंग का सब रखेंगे। अच्छा अच्छा। कहाँ रहती कहाँ? क्या रहती हूँ? सेक्टर 14 रोहिणी। ये तो सामने ही है। हाँ। ना हमारे पास बहुत केस होते हैं, जैसे किसी का पैसा फंस गया तो उसमें आप बताना कि कैसे उसे निकाल सकते हैं पैसों के लिए। अब जैसे मेरे बिफोर 2-3 गवाह लेके चलेंगे। हाँ जी हाँ जी। उसकी प्रॉपर्टी के कागज मंगाए मैंने, उसको हम देख लें। प्रॉपर्टी में कई लूज पॉइंट होते हैं,